नमस्कार, जोहार। मैं हूं दिव्या। झारखंड की ताजा खबरों में आपका स्वागत है। आज है 12 मार्च, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गिरिडीह की 27 पंचायतों में ज्ञान केंद्र होंगे स्थापित। नेशनल यूथ फेस्टिवल में गिरिडीह के मानस ने लहराया परचम। झारखंड में श्रम कानूनों में हुआ बड़ा बदलाव। झारखंड में डॉक्टरों की नियुक्ति प्रक्रिया हुई शुरू। झारखंड में सेना भर्ती रैली के लिए तैयारियां हुई पूरी। चले बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एमटीएस एग्जीक्यूटिव और जूनियर मैनेजर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 22 मार्च 2025 तक बढ़ा दी गई। उम्मीदवार dfccil.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता एमटीएस के लिए 10वीं पास और आईटीआई सर्टिफिकेट, एग्जीक्यूटिव के लिए 3 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा और जूनियर मैनेजर के लिए CA, ICWS, CS, MBA, फाइनेंस या PG डिप्लोमा इन फाइनेंस जरूरी है। आवेदन शुल्क 500 से 1000 रुपये है, जबकि आरक्षित वर्गों के लिए निःशुल्क है। चयन प्रक्रिया में CBT, PET, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट शामिल है। सैलरी 16,000 से लेकर 1,60,000 रुपये प्रति माह तक है। जिला परिषद सदस्य अमोदिनी महतो ने राजनगर कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय भवन निर्माण में अनियमितता की जांच की मांग को लेकर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि भवन निर्माण में निम्न गुणवत्ता वाली काली ईंटों का उपयोग किया जा रहा है और बाहरी दीवार में भी काली ईंटें लगाई जा रही। निर्माण सामग्री में भी गड़बड़ी मिली। सबसे गंभीर बात यह है कि निर्माण कार्य में नाबालिग बच्चों से मजदूरी कराई जा रही है। अमोदनी महतो ने उपायुक्त से इस मामले में जांच टीम गठित कर उचित गुणवत्ता में निर्माण कार्य सुनिश्चित करने की मांग की है। जिला पंचायती राज विभाग ने जिले की 27 पंचायतों में ज्ञान केंद्र स्थापित करने के लिए 1,13,00,000 रुपए की राशि भेजी। इस वर्ष 2024-25 में 23 ज्ञान केंद्रों के लिए राशि भेजी जा चुकी है, जबकि 4 के लिए प्रक्रिया जारी है। ज्ञान केंद्रों में 265 पुस्तकें, कंप्यूटर, डेस्क, कुर्सियां, प्रिंटर, LED, वाटर प्यूरिफायर और सोलर लाइट जैसी सुविधाएं मिलेंगी। यहाँ विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, व्याकरण, जनरल नॉलेज जैसी किताबें उपलब्ध होंगी। ये केंद्र बच्चों को पढ़ाई में सहूलियत देंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद करेंगे। जिला पंचायती राज पदाधिकारी तेज कुमार हस्सा ने बताया कि इन केंद्रों से ग्रामीण बच्चों को नई जानकारियां मिलेंगी। गिरिडीह के मानस मयंक अर्पित ने नोएडा में 3 से 7 मार्च तक ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी नेशनल यूथ फेस्टिवल में वायलिन वादन में जीत हासिल की है। तबला पर संगत आशुतोष सोनी ने की। मानस वर्तमान में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की पढ़ाई कर रहे हैं और प्रोफेसर डॉक्टर के रोहन नायडू के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण ले रहे हैं। इससे पहले उन्होंने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी क्षेत्रीय प्रतियोगिता में भी सफलता पाई थी। मानस को श्रमजीवी श्री सम्मान भोपाल और झूम तराना महोत्सव रायपुर में भी सम्मानित किया जा चुका है। उनकी इस उपलब्धि पर परिवार और शुभचिंतकों ने बधाई दी। गिरिडीह के देवरी प्रखंड की अस्को पंचायत के खोजार टोल गांव के ग्रामीणों ने आवास योजना में अनियमितता का आरोप लगाते हुए DC ऑफिस में शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि अब आवास प्रधानमंत्री आवास और अंबेडकर आवास योजना का लाभ जरूरतमंदों को ना देकर सक्षम लोगों को मुखिया के रिश्तेदारों को दिया जा रहा है। ग्रामीणों ने मुखिया लक्ष्मी देवी और उनके पति नकुल महथा पर लाभुकों से 10 से 20,000 रुपये वसूलने और आवास न देने का आरोप लगाया है। कई लाभार्थियों ने पैसे देने के बावजूद आवास न मिलने की शिकायत की। इस शुक्रवार को होली और जुमे की नमाज एक ही दिन होने के कारण पुलिस प्रशासन विशेष सतर्क है। जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारियों, BDO, CO और थाना प्रभारियों को अपने क्षेत्रों में सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। संवेदनशील स्थलों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी और ईदगाह, कब्रिस्तान व मस्जिदों के पास सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई जाएगी। सोशल मीडिया पर भी प्रशासन की कड़ी नजर रहेगी। उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी ने बिजली, पानी, स्वास्थ्य व अग्निशमन विभाग को भी सक्रिय रहने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने स्पष्ट किया है कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। शराब सेवन और तेज गति से वाहन चलाने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलेगा। होली को लेकर जमशेदपुर से बिहार जाने वाली बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। खासकर छपरा, सिवान, पूर्णिया और मोतिहारी मार्ग पर एक बस अतिरिक्त चलाई जाएंगी। यात्रियों की भारी भीड़ के कारण 12 व 13 मार्च को बुकिंग पहले ही हो चुकी है। ट्रेन यात्रियों को भी सीट न मिलने से परेशान होना पड़ रहा है, जिससे लोग जनरल कोच और शौचालय के पास बैठने को मजबूर है। रेलवे ने 12 मार्च को बक्सर और कटिहार के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने के आदेश दिए, जिसकी सीटें लगभग भर चुकी हैं।
राहुल गांधी ने भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह पर की गई टिप्पणी के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका वापस ले ली। ये मामला 2018 का है, जब भाजपा नेता प्रताप कटियार ने चाईबासा कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। एमपी एमएलए कोर्ट ने पहले जमानती और फिर फरवरी 2024 में गैर जमानती वारंट जारी किया था। राहुल गांधी की सशरीर हाजिरी से छूट की याचिका खारिज होने पर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे अब वापस ले लिया गया है। होली के कारण बिहार और यूपी जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ है। रांची गोरखपुर मौर्य एक्सप्रेस में किसी भी श्रेणी में टिकट उपलब्ध नहीं है। रांची जयनगर ट्रेन में 100 तक वोटिंग है, जबकि 13 मार्च को खुलने वाले स्पेशल ट्रेन में सीटें उपलब्ध हैं। सिकंदराबाद दरभंगा ट्रेन में भी सभी श्रेणियों में सीटें फुल हैं। हटिया पटना एक्सप्रेस और इस्लामपुर एक्सप्रेस में भी भारी वेटिंग है। कई ट्रेनों में तत्काल टिकट में भी सीटें नहीं हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। आज के ही दिन वर्ष 1930 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी मार्च शुरू की थी। आज के ही दिन वर्ष 1954 में भारत सरकार ने साहित्य अकादमी की शुरुआत की थी। आज के ही दिन वर्ष 1967 में इंदिरा गांधी दूसरी बार देश की प्रधानमंत्री बनी थी। आज के ही दिन वर्ष 1984 में बॉलीवुड सिंगर श्रेया घोषाल का जन्म हुआ था। आज के ही दिन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना दिवस मनाई जाती है। आज के ही दिन दांडी कूच दिवस मनाते हैं। बाइक का माइलेज बढ़ाने के लिए कुछ आसान उपाय अपनाए जा सकते हैं। सबसे पहले बाइक के टायरों की एयर प्रेशर की नियमित जांच करें, क्योंकि कम प्रेशर से इंजन को अधिक मेहनत करनी पड़ती है, जिससे ईंधन की खपत बढ़ती है। दूसरी बात, बाइक को एक समान और नियमित स्पीड पर चलाएं और अचानक तेज एक्सेलरेशन व ब्रेक लगाने से बचें। तीसरी बात, बाइक की नियमित सर्विसिंग करवाएं, ताकि एयर फिल्टर और स्पार्क प्लग की सफाई से परफॉर्मेंस बेहतर बनी रहे। अंत में, बाइक पर अनावश्यक वजन रखने से बचें, क्योंकि इससे इंजन पर दबाव बढ़ता है और माइलेज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। झारखंड में तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे ठंड कम महसूस होने लगी है और गर्मी का असर बढ़ गया है। सभी जिलों का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुका है। अगले 5 दिनों में तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है और मौसम शुष्क व साफ रहेगा। राजधानी रांची में इस हफ्ते तापमान बढ़ने के आसार हैं, जहां अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के योनो ऐप ने अब केवल एंड्रॉयड 12 और उसके बाद के वर्जन को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, जिससे एंड्रॉयड 11 या पुराने वर्जन वाले यूजर्स प्रभावित होंगे। ये बदलाव सुरक्षा और प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए किया गया है, क्योंकि पुराने वर्जन लेटेस्ट सुरक्षा अपडेट नहीं प्राप्त कर सकते। कई यूजर्स ने इस बदलाव पर चिंता जताई है, खासकर वे लोग जो अपने डिवाइस को अपग्रेड नहीं कर सकते। एक यूजर ने सोशल मीडिया पर निराशा जताते हुए ऐप को अनइंस्टॉल करने की बात कही। एसबीआई से अनुरोध किया गया कि वे पुराने डिवाइस के लिए हल्का वर्जन पेश करें। प्रभावित यूजर्स को बिना रुकावट के सेवा जारी रखने के लिए अपने डिवाइस को अपडेट करने की सलाह दी गई। झारखंड सरकार ने श्रम कानूनों में बदलाव का निर्णय लिया है। कर्मचारियों के कार्य घंटे में 3 महीने में 75 से बढ़ाकर 125 घंटे किए जाएंगे, जो ऐच्छिक होगा। महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन उन पर कोई दबाव नहीं होगा। फैक्ट्री लाइसेंस की वैधता 10 साल से बढ़ाकर 15 साल की जाएगी। श्रम सचिव ने बताया कि राज्य में हर 5 साल पर वेतन बढ़ाया जाता है, भारत सरकार के नियमों के अनुसार होती है। कई दिनों से सोशल मीडिया के द्वारा एक संदेश एक लिंक के साथ प्रसारित किया जा रहा है, जिससे ये दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार छात्रों को मुफ्त लैपटॉप प्रदान कर रही है। लेकिन हम आपको बता दें कि ये खबर पूरी तरह से फर्जी है। पीआईबी फैक्ट चेक ने भी अपने सोशल मीडिया के आधिकारिक पेज पर इस बात की पुष्टि की है। तो आप सभी से अनुरोध है कि किसी भी तरीके के कोई भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचें। हमेशा आधिकारिक स्रोतों के माध्यम से ही जानकारी सत्यापित करें। झारखंड में होली की सरकारी छुट्टी 13 और 14 मार्च को रखी गई है, जबकि 15 मार्च को शनिवार और 16 मार्च को रविवार होने के कारण सरकारी कर्मियों को लगातार 4 दिनों की छुट्टी का आनंद मिलेगा। अधिकतर प्राइवेट स्कूलों में भी 13 से 15 मार्च तक छुट्टी रहेगी। शास्त्रानुसार होली 15 मार्च को है, जिससे उस दिन सरकारी कार्यालयों में उपस्थिति कम रहने की संभावना है। झारखंड विधानसभा की कार्यवाही भी 12 से 17 मार्च तक स्थगित कर दी गई। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अनुदान मांग पर चर्चा के दौरान घोषणा की कि झारखंड के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग संस्थान खोले जाएंगे, जहां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। सरकार जमशेदपुर में जनजातीय विश्वविद्यालय भी खोलेगी। विभाग का 6,63,89,000 का अनुदान भाजपा के बहिष्कार के बीच ध्वनि मत से पारित हुआ। चर्चा में शिक्षा की बदतर स्थिति, स्कूलों की कमी और शिक्षक बहाली पर भी चिंता जताई गई।
होली 2025 के मौके पर फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और मिंत्रा ने खास सेल का ऐलान किया है। फ्लिपकार्ट की बिग बचत डेज सेल में स्मार्टफोन, ईयरबड्स और स्मार्ट वॉच पर शानदार डिस्काउंट मिल रहा है। पीएनबी कार्ड धारकों को 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। आईफोन 16e समेत सैमसंग, वीवो और iQOO के फोन पर भी ऑफर है। अमेजॉन पर होली स्पेशल सेल में गुलाल, पूजा सामग्री, गिफ्ट हैम्पर्स और क्लीनिंग प्रोडक्ट्स पर आकर्षक डील है। मिंत्रा पर बर्थडे ब्लास्ट सेल के तहत विमेन एथनिक वेयर पर 80% तक और मेंस कैजुअल वेयर पर 55% तक का डिस्काउंट है। इसके अलावा हैंडबैग, मेकअप, बेडशीट और फुटवेयर पर भी खास ऑफर्स मिल रहे हैं। राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से बनाई गई ऑनलाइन व्यवस्थाएं रैयतों के लिए परेशानी का सबब बन गई। सुओमोटो म्यूटेशन सिस्टम के तहत रजिस्ट्री के बाद स्वतः म्यूटेशन होना था, लेकिन ये व्यवस्था विफल हो गई, जिससे रैयतों को अंचल कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। ऑनलाइन लगान भुगतान में भी दिक्कतें हैं। खास महाल जमीन व प्रतिबंधित सूची में फंसी भूमि का समाधान नहीं हुआ है। मुआवजा प्राप्त करने में भी रैयतों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रांची, झारखंड में डॉक्टरों की कमी जल्द दूर होगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी आज एनएचएम परिसर में 105 अनुबंध आधारित चिकित्सकों और 58 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसमें विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, दंत चिकित्सक, ओटी टेक्नीशियन और विधि परामर्शी शामिल हैं। झारखंड विधानसभा से ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी का मुद्दा उठाया गया था, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने कदम उठाया है। तैयारियों के तहत 27 पदाधिकारियों और कर्मियों की प्रतिनियुक्ति हो चुकी है। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में होली कैसे मनाई जाती है? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। झारखंड की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ झारखंड और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।